तो आज की जो क्लास है उसमें हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ईडीआई। ईडीआई का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ईडीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज। और ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है ई कॉमर्स का। बिना ईडीआई के जो ई कॉमर्स है उस उसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो ईडीआई क्या चीज़ होती है और इसका जो वर्क होता है वो कैसा होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग ईडीआई के बारे में। ईडीआई के बारे में पहले मैं बता दूं कि ईडीआई का काम होता है डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचाना। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, उन बेनिफिट्स को भी हम देखेंगे, फीचर्स भी देखेंगे। और ईडीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई कॉमर्स में ईडीआई के बारे में पूछा भी जाता है एग्जाम में। स्पेशली ईडीआई के नाम से क्वेश्चन आते हैं। तो ईडीआई ज्यादातर समझने के लिए सिंपल सा चीज आप समझ सकते हो कि पहले जो ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ करते थे, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न वर्क में सारी चीजें देता था। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई ऑर्डर्स देने हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्डर देना है, तो ऑर्डर जो है पेपर के फॉर्म पे होता था, उसमें स्टॉक का नाम लिखा होता था, क्वांटिटी लिखी होती थी। वो ऑर्डर जो है सेल्स और मार्केटिंग के थ्रू दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे पहुंचता था, फिर वहां से डिस्पैच होता था, इनवॉइस आती थी, बिल पेमेंट होते थे। सब कुछ ऑफलाइन यानी कि पेपर पे होता था। उन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स को अब जो है इलेक्ट्रॉनिकली डेटा ट्रांसफर किया जाता है। जैसे मुझे ऑर्डर देना है तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया और ऑनलाइन पूरे स्टॉक की लिस्ट ऐड कर दी और सेंड कर दिया। वहां पर वो लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में पहुंचेगा। जो ऑर्डर जो है वो मेरा लीगल फॉर्मेट में पहुंचता है, वो लीगल डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और वहां से जब दोबारा जो मेरे ऑर्डर की प्रोसेसिंग होगी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से या दूसरे डिपार्टमेंट से, वहां से जब डेटा मेरा मतलब जो हमारा ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा, तो वहां से एक्नॉलेजमेंट और इनवॉइस और बिल ये सब चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर होगा और पूरा का पूरा लीगल होगा। मतलब पेपर को रिप्लेस करके अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर कोई डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान किया जाए तो इस मॉडल को ईडीआई कहा जाता है। और इस ईडीआई का यूज ई कॉमर्स में भरपूर मात्रा में होता है। बिना ईडीआई के ई कॉमर्स को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं कि ईडीआई के बारे में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ईडीआई जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज करने के लिए काफी सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स को रिप्लेस करता है। और उस डॉक्यूमेंट्स में वो सारे जो कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे वर्ड के डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, पीडीएफ, इनवॉइस, क्यूआर कोड, आजकल क्यूआर कोड और बार कोड के साथ भी ये सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो ईडीआई सिस्टम है वो कंप्लीट करता है हमारे ई कॉमर्स का जो मॉडल है उसको। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम पे आपको दिखाया गया है कि ईडीआई को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में भी जो पेपर वर्क हुआ करता था, पेपर से लिखित रूप में जो ट्रांजेक्शन्स हुआ करते थे या जो भी लेन देन हुआ करता था, वो पेपर पर न होकर के अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर होगा। और इसके लिए जिम्मेदार जो होता है वो ईडीआई होता है। एक डायग्राम से दिखाया गया कि एक इंटरप्राइज है जहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और एक दूसरा इंटरप्राइज है वहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। इन दोनों के बीच में जो पेपर वर्क के बदले जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो रहा है। अब इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ईडीआई में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स शामिल किए जाते हैं। इनके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिखाया गया है, जैसे इनवॉइस। इनवॉइस का लेन देन जो है वो ईडीआई के थ्रू किया जाता है। परचेज ऑर्डर, शिपिंग रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इनको आगे देखेंगे हम। और भी बहुत सारे जो बिजनेस से संबंधित जो लेटर्स होते हैं और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस होती हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनसे लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरह उनको यूज किया जाता है। तो एडीआई में बेसिकली कुछ इन प्रकार के डॉक्यूमेंट्स का लेन देन डिपार्टमेंट से ऑर्गेनाइजेशन के बीच में किया जाता है। ईडीआई के जो स्टेप्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से आप उनको डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि इनसे ज्यादा स्टेप्स होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन फ्लो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि
ईडीआई के जब डॉक्यूमेंट्स को सेंड करता है या रिसीव करता है, तो एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए ये 5 चीजों का होना जरूरी है, तब उस ईडीआई के डॉक्यूमेंट की साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। सबसे पहले अगर कोई रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और वो एक फाइल जनरेट करता है जो कि डॉक्यूमेंट से संबंधित प्रोसेसिंग करने के लिए होती है, जैसे ऑर्डर जनरेट होगी या इनवॉइस जनरेट होगी या रिक्वेस्ट जनरेट होगी। कुछ भी चीज का जो लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो जनरेट होता है, उस डॉक्यूमेंट को फिर सेकंड स्टेप होता है वो जो डॉक्यूमेंट है उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके विथ क्यूआर और ये सब चीजों को लगा करके उसको रेडी कर दिया जाता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है, जो डॉक्यूमेंट है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू नेटवर्क का हेल्प लेकर के अपने जो रिसीवर एंड है उस पर भेजा जाता है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क के थ्रू उस फाइल को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे डिपार्टमेंट को भेजता है। वहां पर वो जो फाइल है वो रिसीव होती है, दूसरे जो सेकंड पार्टनर होता है उस पर वो फाइल रिसीव होती है। रिसीव होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करके या रिसीव होते ही उसकी एक्नॉलेजमेंट जनरेट होती है और सेंड बैक टू ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि उसको रिसीव हो जाता है कि हाँ इसको ये डॉक्यूमेंट रिसीव हो गया। जैसे हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि हम व्हाट्सएप में कोई मैसेज भेजते हैं तो जब सामने वाला रीड कर लेता है तो ब्लू टिक हो जाता है, वो एक्नॉलेजमेंट होता है। एक्नॉलेजमेंट अगर रिसीव हो गई तो हम यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं कि हमारी भेजी हुई फाइल सामने वाले को रिसीव हो गई है। तो ये जो कंफर्मेशन होता है वो भी, एक्नॉलेजमेंट भी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है ताकि सामने वाला बोल ही ना पाए कि हमने तो ये डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं हुआ। तो ये एक्नॉलेजमेंट के बारे में अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो एक्नॉलेजमेंट है वो रिसीव होना जरूरी है, तभी एक ईडीआई की जो साइकिल है वो कंप्लीट होती है। यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर अगर कोई चीज आप भेज रहे हो लीगल फॉर्म पर, तो ये क्या करेगा आपका, ये 5 चीजें होंगी तब जा करके फिर आपका ईडीआई का जो एक साइकिल है वो कंप्लीट माना जाएगा। ईडीआई सिस्टम को कंप्लीट करने के ये 5 स्टेप्स हैं। ईडीआई के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सभी कुछ चीजों को आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ईडीआई के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। वो सभी को पता है कि ईडीआई के एडवांटेजेस जो हैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यही सारे एडवांटेज जो हैं वो हर ई कॉमर्स के फीचर्स में देखने के लिए मिलेंगे कि डेटा एंट्री में एरर्स कम होते हैं और शॉर्टर प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल। इसका मतलब है कि टाइम कम लगता है। अगर आप पेपर के थ्रू भेजोगे तो फिर प्रोसेसिंग में हमको टाइम लगता है, जबकि आप ईडीआई का यूज करोगे तो फट से डॉक्यूमेंट चला जाता है, फट से रिसीव हो जाता है, 24/7 आपको सर्विस मिलती है। और ये जो प्रोसेसिंग कुल मिला के समय कम लगता है। इस टॉपिक का मतलब है, इस पॉइंट का मतलब है कि समय जो है वो कम लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे डेटा होता है तो हेर फेर करने की संभावना भी कम होती है। पेपर वर्क में जो है, पेपर किसी के हाथ में गया वो 3 को 8 बना दिया, इस टाइप के जो घपलेबाजी पहले हुआ करती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे डेटा होने की वजह से पूरी तरीके से ऑथेंटिक होता है। जनरली उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें एक्सेस नहीं मिलता है सबको। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इसका। ये सारे पॉइंट वाइज आप इसको लिखोगे तो काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेपर वर्क जो है वो कम हो जाएगा आपका। अगर सिंपल सी बात है कि आप ईडीआई का यूज करोगे तो पेपर लगभग नहीं के बराबर यूज होता है। पेपर जो है वो बचता है, यानी कि एनवायरनमेंट के बारे में अगर सोचे तो ये अच्छी चीज है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है कि हमको ईडीआई के थ्रू डॉक्यूमेंट सेंड करने में कम खर्च मिलता है। अगर आप कहीं दूसरी जगह भेजोगे तो कुरियर करना पड़ेगा, बार बार सब चीजों को टाइम भी लगेगा। उन सब चीजों से हम इसमें बच सकते हैं। और आजकल इसको स्टैंडर्ड मीन्स कम्युनिकेशन माना गया है, यानी कि अब ये स्टैंडर्ड में आ गया है। शुरुआत में लोग इसको करने से थोड़ा डरते थे कि इसमें सिक्योरिटी लेवल्स नहीं है, लेकिन आजकल ये स्टैंडर्ड में आ गया है। लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करना ज्यादा बेहतर मानते हैं या पसंद करने लग गए हैं। तो इस तरीके से हमने ईडीआई के बारे में देखा कि ईडीआई जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज का एक फॉर्मेट है या माध्यम है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली डेटा या फिर डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान किया जाता है, और ये ई कॉमर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
थैंक यू।